जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा जंक्शन पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे मैं कुछ स्कॉलरशिप के स्टेटस आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि आपका स्टेटस जो है किस प्रकार का दिख रहा है, आपका स्कॉलर आएगा या नहीं आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही तगड़े मोटिवेशनल स्पीच के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि वक्त लगा दो वक्त बनाने में, वक्त लगा दो वक्त बनाने में, ये दुनिया मर मिटेगी तुम्हें अपना बनाने में। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपका जिस भी लाइन में इंटरेस्ट हो, आप उस लाइन में अपना एवरीथिंग सब कुछ झोंक दीजिए, जिससे कि आपका वक्त बने। और जब वक्त बनेगा तो आप लोग समझते ही हो कि सारे लोग आपसे मिलने आएंगे और जो आपको जानता तक नहीं होगा वो भी आपके सामने जो है घुटने टेकेगा। तो फ्रेंड्स, आप चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पता होगा कि किस प्रकार से अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस जो है वो चेक किया जाता है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, तो इसका वीडियो जो है अलग से आप लोगों को बना दिया जाएगा। हालांकि मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप लोगों को पता होगा, क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों ने कई बार चेक किया होगा स्टेटस जो है। तो यहाँ पे अब समय है आपका स्कॉलरशिप भेजने का, यानी कि स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आने का समय है। तो कब तक स्कॉलरशिप जो है आ जाएगा आपके अकाउंट में, ये भी आप लोगों को पता चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज आपको डेली बाय डेली देखने को मिलती रहे। तो फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि आपके सामने एक स्टेटस जो है आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैसे कि स्टेटस जो होगा, करंट स्टेटस यहाँ पे आप लोगों को देखना है। यहाँ पे आप लोगों को देखने पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से आपके स्टेटस में क्या दिखने पर आपका जो आपका स्कॉलर है वो आपके अकाउंट में आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो अच्छे से यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि जैसे कि लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे सारे चीज़ें जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कंप्लीट है, ठीक है। यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था, आपने जब फॉर्म भरा था 25/12/23 को, ये भी आपका कंप्लीट है। और फाइनल सबमिशन, यानी कि आपने फाइनल इसको सबमिट कर दिया, ये भी आपका सब सही है, ठीक है। और फिर फॉरवर्ड स्टेटस एट इंस्टीट्यूशन लेवल, यानी कि आपके संस्थान से ये फॉरवर्ड कर दिया गया कब, 9 तारीख को, 9/1/2024 को, यानी कि 9 को आपको ये फॉरवर्ड कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद की जो प्रोसेस आती है वो मेन होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ तक के तो सबका सेम होगा, फॉरवर्ड कर ही दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि अकाउंट्स वेरिफिकेशन स्टेटस, यानी कि वेरीफाइड बाय बैंक। यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आपका जो स्टेटस है उसमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि क्योंकि आपका स्कॉलर जो है आपके बैंक में आना है, तो बैंक वाला चीज़ अगर सही होगा तो आपका जो स्कॉलर है वो लगभग 90% आ जाएगा। बाकी की भी कुछ चीज़ें जो है मैटर करती हैं, तो आगे मैं बताऊंगा आपका। तो यहाँ पे वेरीफाइड बाय बैंक लिखा हुआ है, यानी कि जो ये स्टेटस है जिसका भी है उसका वेरीफाइड बाय बैंक, यानी कि बैंक की तरफ से आपका वेरिफिकेशन हो चुका है। बात करते हैं उसके बाद, तो वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी कि जिसे कहते हैं DWO, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, यानी कि जो आपका समाज कल्याण विभाग होता है उसका जो ऑफिसर होते हैं वहाँ से भी आपका वेरीफाइड हो गया है। यानी कि अब आपका कुछ भी नहीं बचा है, अब सारा प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो चुकी है। वो कब हुआ था, 1/3/2024, यानी कि 1 मार्च 2024 को आपके DWO द्वारा भी यहाँ पे वेरीफाइड किया जा चुका है, ठीक है। यानी कि आपका समाज कल्याण विभाग द्वारा भी यहाँ से सब कुछ वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे लिखा हुआ करंट स्टेटस, ये आप लोग देखेंगे कि वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी कि वेरीफाइड है और ये रिकमेंडेड में अब पेंडिंग में मतलब जो है चला गया है, ठीक है। सॉरी, पेंडिंग में नहीं, मतलब रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। अब यहाँ से बस केवल और केवल आपका स्कॉलर भेजने की, मतलब जो भेजने की ही देर है, बाकी सारा काम हो चुका है, ठीक है। यानी कि जब से स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो जाएगी तो पहली ही शायद किस्त में आपका स्कॉलर जो है आ जाए, ठीक है। अगर आपका स्टेटस ये दिखा रहा है वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ठीक है। और भी कुछ स्टेटस है मेरे पास, तो वहाँ पे देखते हैं कि उनमें क्या दिखा रहा है। जैसे कि इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे सेकेंड नंबर में, ठीक है, सेकेंड नंबर में आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो ये स्टेटस है ये भी बाकी की सारी चीज़ें वही रहती है, कंप्लीटेड, ठीक है। और फॉरवर्डेड, यानी कि इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपका जो संस्थान है वहाँ से फॉरवर्ड कर दिया जाता है। उसके बाद की बात है यहाँ पे रिस्पांस पेंडिंग बाय PFMS, देखिए यानी कि बैंक वाला जो है आपका PFMS की तरफ से ये पेंडिंग चल रहा है, तो ये आपको बैंक में जा करके ही सही करवाना पड़ेगा। और फिर जब ये चीज़ पेंडिंग है तो आपका DWO इसको वेरीफाई नहीं करेगा अभी, तो ये पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी कि पेंडिंग है आपका। अगर आपका बैंक वाला सिस्टम सही हो जाता है तो ये भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
आपका पैसा आ जाएगा, अगर आप लोग जो है बैंक से अपनी जो भी बैंक की प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद का एक स्टेटस आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसके बाद जो है आपका स्टेटस क्या है। यहाँ पर भी बाकी सारी चीज़ें वही है, रिस्पांस पेंडिंग बाय PFMS, ठीक है, यानी कि ये भी PFMS से आपका जो है पेंडिंग चल रहा है। और इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा। देखिए किसी किसी में ये चीज़ें लिख के आती हैं हालांकि, ठीक है, ये चीज़ें जो होती हैं इनसे आप बहुत लोग जो है घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनरोलमेंट नंबर और ये सारी चीज़ें अगर मिसमैच भी रहती हैं, ये किसी किसी में ऐसे भी आ जाता है, तो आपका जो स्कॉलर है वो आ जाता है। लेकिन आपको ये PFMS वाली ये प्रक्रिया जो है बैंक की तरफ से आपको करना ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि एक बार आप लोग, अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, यानी कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, तो आप सीधे अपने डिस्ट्रिक्ट के यानी कि अपने ज़िले के समाज कल्याण विभाग किसी से पता कीजिएगा, वहाँ पे जा करके आप लोग पूछेगा तो वहाँ से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपकी लिस्ट भी वहाँ पे मिल जाएगी कि आपका स्कॉलरशिप आना है कि नहीं आना है और कब तक आना है, ये मैं अभी लास्ट में बताऊँगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं इसके बाद का एक जो स्टेटस है यहाँ पर देखते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये स्टेटस थोड़ा सा अलग है, ये भी रिस्पांस पेंडिंग बाय PFMS दिखा रहा है, यानी कि PFMS से ये भी पेंडिंग है। और क्यों है, क्योंकि हाई स्कूल बोर्ड डेटा नॉट मैच विथ UP बोर्ड, या फिर UP बोर्ड होगा, CBSE ICSE, आपका जो भी बोर्ड होगा, जो भी बोर्ड डेटाबेस होगा, वहाँ से ये डेटा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ जो है प्रॉब्लम हो सकती हैं। हालाँकि अगर आपका जो है बैंक वाली प्रोसेस ये सही है, जैसे कि पहले वाले सबसे पहले वाला आपने देखा था, ठीक है, स्टेटस, उसमें क्या दिखा रहा था कि आपका वेरीफाइड बाय बैंक, अगर बैंक से वेरीफाइड हो जाता है तो आपका स्कॉलरशिप 99% आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे कि आपका अगला स्टेटस जो है आपका यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि रिस्पांस पेंडिंग बाय PFMS, यानी कि PFMS के द्वारा ये भी पेंडिंग चल रहा है। और इसमें क्या दिक्कत है कि आपका डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो आय प्रमाण पत्र होता है वो डुप्लीकेट लगा दिया गया है, या फिर इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं आपकी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। जो आपकी यूनिवर्सिटी का अपलोड डाटा है उससे आपका मैच नहीं कर रहा है, तो इनसे आपका ये भी किसी किसी के में दिखाने लगता है, ठीक है। तो आपका जो है अगर बैंक से वेरीफाइड है, वेरीफाइड बाय बैंक, जैसा कि आपका स्टेटस पहला वाला दिखा रहा था, तो अगर आपका स्टेटस वैसा दिखा रहा है तो आपका 99% चांस है, यानी कि 99% मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर बजट कम हुआ, क्योंकि पिछली बार सबका, कुछ लोगों का बहुत सारा कुछ सही था, फिर भी स्कॉलरशिप नहीं आया था, क्योंकि बाद में बता दिया गया था कि बजट जो है वो कम है। हालांकि आपकी बार ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इलेक्शन का मामला है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 100% मान लीजिए कि आपका अगर पहला वाला स्टेटस जो मैंने दिखाया था, अगर वैसा स्टेटस आपका शो हो रहा है तो आपका स्कॉलरशिप 100% वो आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स कब तक आएगा आपका स्कॉलरशिप, ये भी आप लोग जान लीजिएगा। तो आपका जो मार्च है, तो मार्च के लास्ट वीक में, यानी कि मार्च के लास्ट सप्ताह में, लगभग 24 मार्च के बाद से आपका जो स्कॉलरशिप है वो आपकी पहली किस्त जो है वो स्टार्ट हो जाएगी आनी, ठीक है। और अगर आप लोगों ने पहली जो है, यानी कि पहले चरण में ही आपने जो यहाँ पे अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया था, यानी कि पहले जो चरण था उसका लास्ट डेट थी 30 दिसंबर शायद, ठीक है। तो उससे पहले आपने भर दिया तो आपका जो पहली ही किस्त में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपका स्कॉलरशिप का स्टेटस जो पहला मैंने सबसे पहला वाला दिखाया था, अगर वैसा दिख रहा है तो ठीक है। बाकी अगर आप लोगों का जो बाकी के मैंने स्टेटस दिखाए वैसा अगर आप लोगों का दिख रहा है तो वहाँ पे आप लोग अपने समाज कल्याण विभाग में जाइएगा, वहाँ से पता कीजिएगा, आपकी सूची सारा कुछ वहाँ पे आप लोगों को बता देंगे वो कैसे क्या करना है आपको। बाकी अगर ये सब बैंक में दिक्कत है तो आप लोग बैंक में जा करके सही करवा दीजिएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम हो बताएंगे कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी जो है पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।